हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज 2.0। आज हम इस सीरीज में नीट में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक से है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या है, ये डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि इन द डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स सोलेनोइड 2 टू सोलेनोइड 1। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये इस सोलेनोइड से इस सोलेनोइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द टू सोलेनोइड रिस्पेक्टिवली आर। हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है कि दोनों सोलेनोइड में डायरेक्शन क्या होगी करंट की। पहली तो बात ये है कि आप ऑप्शंस देखो। हमें ऑप्शन से पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ डायरेक्शन ही देखनी है, क्योंकि ऑप्शन में भी हमें डायरेक्शन से ही रिलेटेड ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा कि अगर कोई भी बार मैग्नेट किसी कॉइल से दूर जाता है तो उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अगर कोई बार मैग्नेट उस कॉइल की तरफ आ रहा होगा तो भी उसमें फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। पर अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अपोज करता है कॉज को जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस वाले कॉइल को देखें तो इससे क्या है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा कि उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो जो फेस है, ये वाले फेस में कौन सा पोल बनाएगा। अगर नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो करंट इंड्यूस होगा सच दैट वो अपोज करे उस कॉज को जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपोज करने की वजह से वो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल बनाएगा, तभी तो अपोज कर पाएगा। अगर ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तभी तो ये मोशन को अपोज कर पाएगा, जब ये यहाँ पे एक ऐसा पोल बना दे जिसकी वजह से ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल। अब हमें पता है कि जब साउथ पोल बनता है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज। कहां से देखना है हमें, मैग्नेट के डायरेक्शन से देखना है। तो अब मैग्नेट क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, मैग्नेट की डायरेक्शन क्या है, ये है, और क्लॉकवाइज क्या होता है डायरेक्शन। तो हमें अपने थंब को जिस डायरेक्शन में मैग्नेट मूव कर रहा है वहां पे रखना है और फिंगर्स कर्ल करनी है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आई, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए से बी। तो ये तो पता चल गया कि ए से बी हमारा क्या होगा, सेकेंड सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन। अब हमें क्या देखना है, सॉरी फर्स्ट सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन, अब हमें सेकेंड सोलेनोइड में देखना है। तो अब ये देखो, यहाँ पे साउथ पोल इधर जा रहा है तो करंट क्या करेगा, अपोज करेगा मोशन को। अपोज क्या करेगा कि वो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, साउथ पोल। ठीक है, अपोज कर रहा है ना वो, तो अब साउथ पोल बना रहे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब मोशन कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है और हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज देखना है। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस डायरेक्शन, हमारे जिस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स कर्ल कर रखी है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी। और कहां से कहां होगी वो, डी से सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी से सी, और इसमें ए टू बी भी आ रहा है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।